आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज से बोले और बातचीत करे। आज हम लोग जकरिया पहला अध्याय उसका 3 को देखेंगे, जहां परमेश्वर 3 बार इस बात को कहता है, यहोवा यूं कहता है, यहोवा की यही वाणी है और यहोवा का यही वचन है। यानी परमेश्वर कुछ खास बात को यहाँ बता रहा है और वो बात हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो बातें हमारे जीवन के पुनर्निर्माण की है, वो बातें हमारे जीवन में आशीषों के लिए है, वो बातें हमारे जीवन में भरपूरी के लिए है। और परमेश्वर इसलिए इस वचन को कहता है, इसलिए तुम इन लोगों से कह बुरा। और जकरिया बोलता है यरूशलेम के लोगों से और यहूदा के लोगों से कहने के लिए परमेश्वर कह रहा है। और ये इस प्रकार से लिखा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो और यहोवा सेनाओं का यहोवा का यह वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और परमेश्वर पिता यहाँ 3 बार इस बात को बोल रहा है कि तुम मेरी ओर फिरो और मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। और परमेश्वर इस बात को जकरिया के पुस्तक के प्रारंभ में एक याचना के रूप में कर रहा है कि पापों से तुम पश्चाताप करो, अपने कुमार्गों से अपने मन को फिराओ, अपने बुरे कामों को तुम छोड़ दो। और बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पुरखाओं ने इस बात को अपने जीवन में नहीं देखा कि जब उन्होंने पाप किया किस प्रकार से वो बंधुआई में चले गए। और परमेश्वर यहाँ इस बात को जकरिया के द्वारा एक बात को आह्वान कर रहा है। और हम जकरिया के नाम का अगर अर्थ को देखेंगे तो उसका अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। और परमेश्वर आज अपने लोगों को स्मरण कर रहा है इस जकरिया के पुस्तक के द्वारा। उन लोगों को स्मरण कर रहा है जिसको परमेश्वर ने इतने दिनों तक नहीं बातचीत किया। और इसलिए पहला अध्याय उसका 12 में इस प्रकार से लिखा, तब यहोवा के दूत ने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है, क्यों? इसलिए तू उन पर कब तक दया ना करेगा बुरा। और हम लोग देखते हैं जकरिया पहला अध्याय जैसे प्रारंभ होता है, परमेश्वर यहोवा का ये वचन इसी 30 से पहला अध्याय के 3 पद में 3 बार परमेश्वर बोलता है, मेरी यह वाणी है, मैं यहोवा यूं कहता है और यहोवा का यही वचन है कि तुम मेरी ओर फिरो और मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। यानी कि ये मन फिराव के बारे में प्रारंभ होता है। और यहाँ पर ये जो पुस्तक है जकरिया का पुस्तक, ये दर्शन से भरा हुआ बातें जो यरूशलेम के मंदिर का पुनः निर्माण के बारे में है, जो हमको 7 से अगर हम लोग 17 तक देखेंगे तो ये मंदिर के पुनर्निर्माण के समय का संदेश है। और यहाँ इस पुस्तक में वो बोल रहा है कि तुम अपने पापों से अपने मन को क्या करो, फिराओ और मंदिर के कामों को हम पूरा करें। और यहाँ पर बोलते जकरिया जो दर्शन को जो देखा वो शत्रुओं के नाश का और यरूशलेम को आशीष करने का ये दर्शन था। और इस दर्शन में हम लोग देखते वो किस प्रकार से रात के समय दर्शन को देख रहा है जकरिया। और 8वां अध्याय पहला का 8 में लिखा, मैंने रात को स्वप्न में देखा, एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेहंदियों के बीच खड़ा था जो नीचे के स्थान में था, और उसके पीछे लाल, भूरे और श्वेत घोड़े खड़े थे। तब मैंने कहा, हे प्रभु ये कौन है? तब जो दूत मुझसे बातें कर रहा था उसने कहा, मैं तुझे बताऊंगा ये कौन है। फिर जो पुरुष मेहंदियों के बीच खड़ा था उसने कहा, ये वे हैं जिनको यहोवा ने पृथ्वी में सैर करने घूमने को भेजा। तब उन्होंने यहोवा के उस दूत को जो मेहंदियों के बीच खड़ा था कहा, हमने पृथ्वी पर सैर किया है और क्या देखा, सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। और ये घोड़े के बारे में देखा, 3 घोड़े हैं और लाल घोड़े में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक पुरुष बैठा हुआ है। अगर हम घोड़ों के बारे में देखना चाहते हम प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जब वहाँ भूरे घोड़े को बारे में जब यहाँ जिक्र किया, भूरा घोड़ा, जो हमको व्यवस्था विवरण 13 उसका 30 में लिखा कि भूरे रंग का जो बातें हैं वो है अधर्म के बारे में। यानी कि जब अधर्म को बढ़ जाएगा तब मेल उठा लिया जाएगा। लाल घोड़े में बैठे हुए व्यक्ति को अधिकार दिया गया था मेल को उठाने के लिए। श्वेत घोड़ा जो विजय करता हुआ जय को प्रदान करता हुआ जा रहा है। यानी कि जब पाप और बुराई बढ़ जाएगी तब पृथ्वी से मेल उठा लिया जाएगा।
लेकिन उस समय बोला अभी बहुत शांति है, अभी पृथ्वी पर बोलता है शांति और चैन है। लेकिन जब पृथ्वी में अशांति बढ़ जाएगी, अधर्म बढ़ने के कारण पृथ्वी में अशांति बढ़ जाएगी, लोग दुहाई को देंगे, लोग अधर्म के कारण चिल्लाएंगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है जो भूरे घोड़ा है, जो अधर्म के बोलता है जब बढ़ जाएगा, वो भूरा घोड़े के बारे में दिखा रहा है, तब मेल उठा लिया जाएगा। और इसी बात को परमेश्वर आज अपने वचन में कहता है कि प्रकाशित वाक्य में लिखा, बोलता है जो लोग मलिन है वो और मलिन होते जाएंगे, लेकिन जो पवित्र है और पवित्र होते चले जाएंगे। आज यही बात बता रहा है परमेश्वर इस वचन के द्वारा कि तुम अपने मन को फिराओ, क्योंकि यहाँ परमेश्वर एक अध्याय का 17 में लिखा है, फिर वह पुकार कर सेनाओं का यहोवा योग कहता है, मेरे नगर में फिर उत्तम उत्तम वस्तुओं से भर जाएगी। और 16 में लिखा, मेरा भवन उसमें फिर बनेगा। यानी कि जब मन फिराएंगे तब हमारे जीवन को परमेश्वर फिर से बनाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा देह मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। परंतु आज जब मंदिर उजड़ गया, उजड़ने का कारण क्या है? पाप है, बुराई है, अधर्म है, बुरे कार्य है, जिनके कारण आज मंदिर की दशा उजड़ी हुई है। और परमेश्वर इसलिए अपने लोगों से बातचीत नहीं कर रहा। वो 70 साल परमेश्वर उनसे क्रोधित था क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया, उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया। आज परमेश्वर इस जकरिया के पुस्तक में फिर से इस प्रकार से, जकरिया जिसके नाम का अर्थ है यहोवा, आपको स्मरण कर रहा है जकरिया के पुस्तक के द्वारा, और कहना चाहता है कि तुम अपने मन को फिरा लो। और जब तुम अपने मन को फिराओगे, परमेश्वर इस बात को इस पुस्तक के द्वारा बताना चाहता है कि तुम्हारी जो मंदिर, तुम्हारा जो जिंदगी, तुम्हारा जो भवन, जो मेरा मंदिर है जो टूटा हुआ है, वो मैं फिर से बनाऊंगा और उसमें अपनी महिमा को उसमें भर दूंगा। और इसलिए परमेश्वर जकरिया से बातचीत कर रहा है, उसको दर्शन के द्वारा बता रहा है। नहीं तो ये जकरिया का पुस्तक इस बात को भी बता रहा है कि यीशु आएगा और फिर वो किस प्रकार से वो न्याय को करेगा। और जकरिया का पुस्तक यीशु मसीह को अब बोलते अनेक रूपों से बोलते कि चित्रित किया गया, अनेक रूपों से उसको बताया गया, और सेवक के रूप में, और राजा, मनुष्य के रूप में, और परमेश्वर के रूप में, और जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें लिखा है, इसका 3रा अध्याय उसका 1-2 में कि लिखा है वो प्रभु का दूत है करके। उसके बाद लिखा है वो धर्मी डाली, 3 उसका 8, 6 उसका 12 और 13 में यीशु को धर्मी डाली के रूप में चित्रित किया गया, उसके रूप में बताया गया। और फिर 7 आंखों वाला पत्थर, 3 उसका 9 के रूप में बताया गया। राजा और याजक के रूप में उसका 6 उसका 13 में बताया गया। नम्र राजा के रूप में 9 उसका 9 और 10 में बताया गया। कोने का पत्थर, तंबू का खूंटा 10 उसका 4 में बताया गया। एक अच्छा चरवाहा जिसका तिरस्कार किया गया, जिसका इनकार किया गया, 30 सिक्कों में उसे बेच दिया गया, 11 उसका 4 उसका 13 में लिखा। घायल किया गया, 12 उसका 10 में लिखा है शुद्ध करने वाला। और वो इस प्रकार से लिखा, 13 उसका 1 में लिखा तिरस्कृत चरवाहा, 13 उसका 7 में लिखा आने वाला न्याय और धर्मी राजा, 14 अध्याय में उसके बारे में लिखा। और यीशु मसीह के बारे में जकरिया की पुस्तक में इस बात को बताया कि तुम अपने मन को फिराओ, क्योंकि यीशु मसीह, हम जानते हैं जिस युग में यीशु मसीह आ चुका, उसने भी कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। परंतु आज यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। अगर हम अपने मन को कठोर कर लेंगे तो हम इसे संसार में पापों में मर जाएंगे, हम उस अनंत जीवन से वंचित हो जाएंगे। और जकरिया का पुस्तक हमें आह्वान कर रहा है, परमेश्वर हमको स्मरण दिला रहा है कि मैंने अपने बेटे यीशु मसीह को तुम्हारे लिए भेज दिया। उसने तुम्हारे लिए अपने लहू को बहाया, उसने अपने शरीर का एक कतरा तुम्हारी पापों की मुक्ति के लिए बहाया। परंतु आज तुम्हें अपने मन को फिराना, अगर तुम अपने मन को फिराओगे, मैं फिर से तुमको बनाऊंगा, फिर से तुम्हारे जीवन को आशीषित करूंगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें मन फिराने के बारे में बता रहा है इस पहले अध्याय में। और वो बता रहा है कि वो न्यायी राजा आने वाला है, वो धर्मी राजा आने वाला है, और जब वो आएगा तो अपने लोगों का न्याय करेगा। ये घोड़े प्रकाशित वाक्य में इस बात को दिखा रहे हैं कि अधर्म जब बढ़ जाएगा, वो भूरा घोड़ा उस अधर्म को बता रहा है, उस पाप को बता रहा है, वो कुष्ठ रोग को बता रहा है, जो हमें व्यवस्था विवरण 13 उसका 30 में लिखा है। वो भूरे रंग इस बात को दिखा रहे कि अधर्म, पाप, बुराई जब बढ़ जाएगा तब वो लाल घोड़ा मेल को उठा लिया जाएगा, मेल उठा लिया जाएगा। तब वो सफेद घोड़ा जो अंत में है वो क्या करेगा, विजय करता हुआ जाएगा और अपने लोगों को क्या करेगा, लेकर के चला जाएगा। परंतु जो लोग पापों में अपने जीवन को जी रहे, मन नहीं फिरा रहे, वो क्या करेंगे, नाश किए जाएंगे।
परमेश्वर पिता हमें बताना चाहता है आज अपने वचन के द्वारा, बार बार ये बोल रहा है कि तुम मेरी ओर फिरो और तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, तुमको फिर से बनाऊंगा और फिर से तुम्हारे जीवन को मैं आशीषित करूंगा। और इसी बात को लिखा है, और मेरे नगर फिर से उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे, यहोवा फिर सियोन को शांति देगा, यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे पवित्र आत्मा के मंदिर हो, बोलता है मेरा आत्मा तुम में वास करता है। आज परमेश्वर आपको पुनः स्थापना करना चाहता है, बशर्ते आप अपने मन को फिराएं, कुमार्गों को छोड़ें और अपने जीवन को पवित्रताई की ओर लेकर जाए, क्योंकि बोलता है अधर्म के बढ़ने से बोलता है बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, लोग एक दूसरे से नफरत करेंगे, घात करेंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, और ये इसलिए होगा क्योंकि मेल उठा लिया जाएगा। परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा हमें चेतावनी को दे रहा, हमें हिदायत को दे रहा है, हमें स्मरण कर रहा है और हमसे बार बार कर रहा है अपने मनों को फिराओ तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी खुदावन परमेश्वर पिता, मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर पिता समय के लिए जो आपने हमें दिया, आपका धन्यवाद। खुदावन परमेश्वर जितने लोग पिता इस समय रोग दुख बीमारी में है पिता, यीशु के नाम से चंगाई को पाए। खुदावन परमेश्वर जितने लोग बंधन बंधुआई की आत्मा में बंधे, यीशु के नाम से आजाद किए जाए। है खुदावन जितने लोग इन प्रार्थनाओं में परमेश्वर जुड़ रहे हैं, अपने पारिवारिक समस्या, अपने मन की याचनाओं को आपके सन्मुख उंडेल रहे हैं, सारी प्रार्थना यीशु के नाम से फुलफिल किया जाए, सारी प्रार्थनाएं हाँ और आमीन के साथ सुनी जाए। जो पिता आपके नाम की महिमा के लिए प्रार्थना की जा रही है, जो पिता आपके अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु जी हम मन पिराव के लिए प्रार्थना की जा रही है, हर एक प्रार्थना परमेश्वर जो आपकी इच्छा के अनुसार है यीशु के नाम से पूरी की जाए। हर बीमारियों के बंधन टूटे, हर लोग जो निराशा में प्रभु इसी घड़ी निराशा के बंधन टूटने पाए। हाँ पिता परमेश्वर आर्थिक समस्या जाती रहे, हाँ पिता परमेश्वर आलोचनाएं निंदाएं जो ये सहरे प्रभु जी, ये सारी बातें इनके जीवन को प्रभु हाँ पिता उनका असर इनके जिंदगियों से बेअसर होने पाए और निडरता से खुदावन आपके कार्य को कर सके। आपके दास दासी जो पिता इस यूट्यूब के द्वारा आत्म सच्चाई के साथ आपकी सेवा कर रहे, आपके राज्य के लिए पिता आप उन सबको बहुगुणित करें, आशीषित करें, ब्लेस करें यीशु के नाम से। ऐ खुदावन परमेश्वर आपके बच्चे जिन भी क्षेत्रों में कार्य करते प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर हॉस्पिटलों में परमेश्वर पिता, कॉलेजों में परमेश्वर पिता, अपने व्यवसाय को करते, बिजनेस करते हैं, हर एक के कार्य पर परमेश्वर, ऑफिसों में, कार्यालयों में, जिस जगह पर कार्य करते छोटे बड़े हर एक कार्य पर आपकी आशीष हो प्रभु जी, और वो लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। खुदावन जितने हॉस्पिटलों में यीशु के नाम से वो चंगाई पाए, जितने आज बीमारियों के बिछौने में आज हील होने पाए यीशु के नाम से, हर प्रकार का खांसी, हर प्रकार का बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए आपके लोगों के जीवन से। इसी घड़ी छोटे छोटे बच्चे हाँ पिता परमेश्वर एक नया बल को पाए खुदा प्रभु जी, हर दुर्बलता हर कमजोरी जाती रहे प्रभु जी। हाँ पिता जो बच्चे आंखों को खोल नहीं पा रहे यीशु के नाम से अपनी आंखों को खोलने पाए, हाँ खुदा जिनकी आंखें पिता परमेश्वर ठीक रीति से कार्य नहीं कर रही आज यीशु के नाम से वो हील होने पाए। ऐ खुदाबंद आपकी चंगाई की समझ दे रही है, आपका छुटकारे की आत्मा आपके लोगों के जीवन में आ रहा है। ऐ खुदाबंद परमेश्वर अपने लोगों को आप छू रहे प्रभु, आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रभु बच्चे की आशीष को चाहते खुदा यीशु के नाम से हर एक गर्भ के बंधन टूटे यीशु के नाम से। इसी घड़ी खुदा प्रभु जी आपके सामर्थ के द्वारा पिता ये बच्चे को कंसीव करने पाए पिता, और दुर्बलता कमजोरी इनके जीवनों को छोड़कर जाए, हर प्रकार का अंधकार का बंधन टूटे इनके जीवन से पिता, पुरखौती के श्राप के बंधन टूटे, हाँ पिता पागलपन के जितने अटैक हैं बच्चों की जिंदगी में यीशु के नाम से खत्म किया जाए, यीशु के नाम से बंधन टूटने पाए, हाँ दुष्ट आत्माओं के बंधन टूटे यीशु के नाम से, अंधकार की शक्तियां छोड़कर जाए आपके लोगों के जीवन से। इसी घड़ी खुदावन परमेश्वर आपके बच्चों को बुद्धि ज्ञान दे, जितने पिता परमेश्वर इन दिनों एग्जाम्स की तैयारी करे, हाँ पिता आने वाले समय में उनका पिता परमेश्वर एग्जाम है प्रभु अपने जॉब के लिए प्रभु जी, ऐ खुदा हर एक को तैयारी के लिए अच्छा मन, अच्छा विवेक, स्मरण शक्ति को दीजिए। एक एक बेटे बेटियों के लिए पिता उत्तम जीवन साथी की आशीष को दीजिए, उत्तम जॉब यीशु के नाम से आपके बच्चों के लिए खुलने पाए। खुदावन परमेश्वर जो कुछ आपने कह दिया प्रभु जी, हाँ पिता आपने उसे पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। आप कहते मांगो हाँ पिता परमेश्वर तो तुमको दिया जाएगा। खुदा आपके बच्चों के लिए मांग रहे पिता, और हम प्रतीति भी कर रहे पिता कि आपने दे दिया प्रभु। हाँ पिता आपने कहा जब तुम विश्वास के साथ मांगते तो प्रतीति कर लो कि हो गया, और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। हम प्रतीति करते हैं प्रभु, जितने
प्रार्थना इस जगह से की जा रही है आपके लोगों के लिए प्रभु जी, वो बातें हो रही है आपके लोगों के जीवन में, छुटकारा हो रहा है यीशु के नाम से, बंधन टूट रहे बच्चों की जिंदगी से, परिवारों से टूट रहे, लड़ाई झगड़े कलह की आत्मा यीशु के नाम से परिवारों को छोड़कर जा रही है। इसी घड़ी आपकी चंगाई की सामर्थ एक एक परिवारों पर बह रही है प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते, मेल मिलाप का आत्मा परिवारों में कार्य करने पाए, आपका शांति का आत्मा आपके परिवारों में कार्य करने पाए, आप अपने बच्चों को जय छुटकारा दे रहे, आपका धन्यवाद। हम सारी आदर महिमा केवल और केवल खुदावन परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम आपको देते हैं। खुदा प्रभु जी, आप बढ़े और हम घटते जाए, आपका नाम ऊंचा होने पाए और आपके लोग प्रभु सज्जादी को पाकर आपकी गवाही का कारण बनने पाए। धन्यवाद देते, हम सारी आदर महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।